नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जस्टिस के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में जस्टिस क्या होता है और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जस्टिस से जुड़े हुए कई प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जस्टिस यानी न्याय का बेसिक मतलब होता है सभी इंडिविजुअल्स के साथ न्याय करना, यानी सभी के साथ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना और सभी इंडिविजुअल्स के राइट्स को अपहोल्ड करना, यानी सभी इंडिविजुअल्स के राइट्स को बनाए रखना या कायम रखना। दोस्तों, जस्टिस का एट द कोर मीनिंग होता है एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना जिसमें सभी के साथ इक्वलिटी और फेयरनेस को इंश्योर किया जा सके। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो बाहर टहलने जाता है और चार लोग मिलके उसको पकड़ के लात घूंसा मारने लगते हैं और उसको पीट देते हैं और साथ ही उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए उस लड़के का उन गुंडों ने मिलकर पैर तोड़ दिया। अब उस समय उस लड़के के साथ एज ए ह्यूमन बहुत बुरा बर्ताव हुआ, यानी उसके साथ जस्ट यानी न्यायपूर्वक व्यवहार नहीं हुआ। तो अब उस लड़के के पैर के इलाज के पैसे कौन देगा और उन गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा कौन देगा, ताकि आगे से वो किसी दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव ना कर सकें, और उन्हें फांसी या उम्र कैद की सज़ा देकर एक ऐसा एग्जाम्पल कौन सेट करेगा जिससे आगे ऐसी हरकत करने वालों के मन में डर या भय बना रहे। और न्याय मांगने के लिए वो लड़का आखिर कहाँ जाएगा? वो लड़का अपने साथ हुए बदसलूकी की कंपनसेशन मांगने के लिए कहाँ जाएगा? तो दोस्तों, वो जाएगा न्यायालय यानी कोर्ट में और केस लिखवाकर गुहार लगाएगा कि कुछ बदमाशों ने उसके साथ बदसलूकी की। फिर उसके साथ न्यायाधीश न्याय करेंगे। दोस्तों, किसी के साथ बदसलूकी किसी भी तरह से हो सकती है। किसी को बदनाम करना, किसी की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाना यानी डिफेमेशन, किसी से राह चलते फाइट करना या इवन किसी को थप्पड़ भी मार देना या गाली बक देना, किसी के प्रति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना किसी भी व्यक्ति को महंगा पड़ सकता है। ये सभी जुर्म होते हैं और अगर आप ऐसी हरकतें गलती से भी कर देते हैं और आपका पाला किसी जानकार व्यक्ति से पड़ जाता है तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और आपकी ज़िंदगी पल भर में मिट्टी बन सकती है। इंसान के राइट्स और डिग्निटी को बचाना और अपहोल्ड करना या उनके साथ न्याय करना जस्टिस कहलाता है। तो दोस्तों, जस्टिस 3 टाइप्स के होते हैं: पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। तो दोस्तों, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि सभी इंडिविजुअल्स का कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 सभी सिटीजन्स को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का भी राइट देता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की गारंटी देता है। इस आर्टिकल के तहत सभी इंडिविजुअल्स बिना किसी भेदभाव के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन के मामले में इक्वल ट्रीट किए जाते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 19 सभी सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन करने की गारंटी देता है। ये आर्टिकल सभी इंडिविजुअल्स को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, पॉलिटिकल डिस्कशन में इंगेज करने का, पॉलिटिकल पार्टीज या एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट देता है। अब आइए बात कर लेते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स विद इन ए सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी में इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक जस्टिस में इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को एड्रेस किया जाता है और साथ में इंश्योर किया जाता है कि सभी इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉयमेंट और बेसिक नेसेसिटीज का एक्सेस हो और वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिए। आर्टिकल 39A सभी सिटीजन्स को एक डिसेंट लिवलीहुड का राइट देने के लिए स्टेट को डायरेक्ट करता है ताकि सभी इंडिविजुअल्स अपने फैमिली को सस्टेन कर पाएं।
दोस्तों इस आर्टिकल को आर्टिकल 39 कैपिटल ए से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। आर्टिकल 39 कैपिटल ए पुअर लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए और इक्वल जस्टिस प्रमोट करने के लिए स्टेट को डायरेक्ट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में पब्लिक असिस्टेंस, ओल्ड एज सिकनेस या डिसेबलमेंट पर फोकस करता है। ये आर्टिकल सभी इंडिविजुअल्स के लिए इसेंशियल सपोर्ट सिस्टम और सोशल सिक्योरिटी का एक्सेस इंश्योर करता है। आर्टिकल 43 सभी इंडिविजुअल्स के लिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क और फेयर वेजेस और रीजनेबल वर्किंग आवर्स को इंश्योर करने के मामले में स्टेट को प्रोविजंस बनाने के लिए डायरेक्ट करता है। अब आइए बात कर लेते हैं सोशल जस्टिस के बारे में। दोस्तों सोशल जस्टिस में सोशल इनइक्वलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के द्वारा फेस किए जा रहे डिसएडवांटेजेस को दूर किया जाता है। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशंस को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 15 सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी जैसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को एबॉलिश करता है। आर्टिकल 46 वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने पर फोकस करता है। आर्टिकल 46 स्टेट को शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें अपॉर्चुनिटी देने के लिए स्टेट को डायरेक्ट करता है ताकि एससीज, एसटीज इकोनॉमिकली एडवांस कर सकें। आर्टिकल 47 स्टेट को पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर के एक्सेस को प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्ट करता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जस्टिस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप इंडिया में जस्टिस के बारे में क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।